आज माननीय सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में खासकर जो चिकित्सीय स्टाफ और चिकित्सकों की कमी है उसको लेकर प्रश्न किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में अभी नहीं पूर्व से ही विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और उसकी कमी के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों में वॉक इन इंटरव्यू से तत्काल डॉक्टर भर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर का आवेदन आ रहा है तो उसको हम एनएचएम से तत्काल नियुक्ति दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 232 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए उसके लिए पीएससी को हमने दे दिया है। साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश में 1079 डॉक्टरों का, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ 515, चिकित्सा अधिकारी 515, दंत चिकित्सक 31, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट 6, सीनियर साइंटिस्ट 6 और जूनियर साइंटिस्ट 6। इस प्रकार 1079 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। साथ ही जो प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं इनमें स्टाफ नर्स 1923, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष 2923, फार्मासिस्ट 402, ड्रेसर 687, वार्ड आया 716, भृत्य 199 एवं अन्य ऐसे पैरामेडिकल और मेडिकल से संबंधित जो थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं 605। इस प्रकार कुल 8014 हम तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो स्टाफ है उसकी भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं। इस प्रकार प्रदेश में 9000 से ऊपर हम लोग भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिए हैं और वैकल्पिक रूप से जहां जहां डॉक्टर कम है हमारे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज से पढ़कर जो डॉक्टर निकलते हैं उनकी भी बॉन्ड डॉक्टरों के माध्यम से हम समय समय पर भर्ती करते हैं। अभी 10 दिवस के अंदर लगभग 550 मेडिकल ऑफिसर्स को भी हम उनकी नियुक्ति आदेश देने जा रहे हैं। जहां जहां डॉक्टर्स कम होंगे वहां पर उनको भर्ती करेंगे। साथ ही जो बस्तर और सरगुजा अंचल के मेडिकल कॉलेज हैं जहां विशेषज्ञ प्रोफेसर की कमी है उनके लिए हम अलग से भी पैकेज बढ़ाकर उनको शीघ्र ही भर्ती को 100% जो रिक्त पद है उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। 15 दिन का वादा भी किया है आपने निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर जो उनकी चिंता है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर और एक सर्जन बैकुंठपुर में हो, उसको जल्द ही हम पूरा करेंगे। 15 दिवस का भी समय नहीं लेंगे। इस प्रकार से जो सदस्यों ने मांग की है, जहां जहां डॉक्टर्स की कमी नितांत बताए गए हैं और जिन्होंने बात नहीं भी रखी है, तो ऐसे स्थानों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आवश्यक इलाज हैं, खासकर जो डिलीवरी हैं, चाहे सिजेरियन हो या सामान्य हो, वो 100% प्रसव हमारे स्थानीय हॉस्पिटलों में हो सके, उसके लिए हम लोग सतत रूप से प्रयासरत हैं। डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में जो टाइम रहता है स्वास्थ्य विभाग का, वहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, उससे कैसे निजात मिलेगा और कब मिलेगा? देखिए, डॉक्टर्स का 2 प्रकार से उनकी नियमावली है। एक तो ऐसे डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं, जो अपने क्लिनिक में या अपने निवास में जो मरीजों को नहीं देखते हैं, ऐसे डॉक्टरों को अलग से मानदेय और भत्ता की व्यवस्था हमारे विभाग के द्वारा है। ऐसे डॉक्टर जो उस प्रकार की भत्ता और मानदेय लेते हैं वो लोग अपने घरों में नहीं देख सकते। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो भत्ता नहीं लेते हैं, इस प्रकार का जो क्लिनिकल, तो वो क्लिनिक अपना चलाते हैं और उसमें जो कार्य अवधि है हॉस्पिटल में रहने का,
उस पीरियड को छोड़कर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने कहा है, आप सबसे भी कह रहा हूं कि ऐसे किसी भी स्थान में ड्यूटी पीरियड में डॉक्टर यदि प्राइवेट अपने क्लिनिक या घर में इलाज करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये प्रसव के दौरान जो चीरा ऑपरेशन लगाया जाता है, उसमें टाका लगाने के बाद दुर्ग जिला हॉस्पिटल का माननीय सदस्य ने पूछा था, 6412 केसेस में 16 ऐसे टाका खुलने का केस आना बताया गया है। क्योंकि इसका प्रतिशत 0.025% है, जो बहुत ही कम है। और समानता कई प्रकार की हमारे ऐसे माताओं बहनों का जो सावधानी नहीं रख पाते, जैसे पानी पड़ जाना या खट्टा वगैरह खाने से भी कभी कभी पकने का आ जाता है, कभी कभी जो फैटी शरीर होते हैं, ऐसे में भी माताओं बहनें के भी टांका खुलने के चांस रहते हैं। क्योंकि ये समान रूप से कुछ न कुछ 1000 में 2.5 ऐसे केसेस आए हैं, जो समानता बहुत कम है। विभाग का प्रयास रहेगा, डॉक्टरों का प्रयास रहेगा कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। और दुर्ग जिले में अभी तक अधिकृत रूप से 6 माह में एक भी ऐसे प्रकरण नहीं आए हैं। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा के बाद अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए कई प्रकार की ये तरकीब लगाते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे मीडिया में बयानबाजी करने को लेकर हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इनके इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उससे संतुष्ट है। माताओं बहनों को 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को हम महतारी बंधन माध्यम से 1000 प्रति महीना दे रहे हैं। मितानिन बहनों को हमने सीधा उनके खाते में राज्य से पैसा देने का भी काम चालू कर दिया है। साथ ही साथ किसानों के लिए खाद बीज सारे समय पर हम लोगों ने मुहैया कराया है। 3100 का धान का कीमत भी दिया है, 2 साल का पिछला बोनस भी दिया है। तो सारा वर्ग जो है संतुष्ट है। यही कारण था कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने 11 में 10 सीटें जीती। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया, लगभग 9000 के आसपास पद हम भर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, मशीनरी पर्याप्त है, सभी मशीन ऑपरेट हो सके, लोगों को छोटे से छोटे जगहों पर इलाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। धन्यवाद।